मेरे दोस्तों, ये जलसे जिसमें लाखों रुपया हजारों रुपया खर्च होता है, तब कहीं जाकर के ये जलसे सजते हैं। जलसे इसलिए होते हैं ताकि कौम के अंदर बेदारी आ जाए। जलसे इसलिए होते हैं ताकि जो हमारे नौजवान अकीदे के एतबार से कमजोर हो चुके हैं, उनका अकीदा पुख्ता हो जाए और सही हो जाए। जलसे इसलिए होते हैं ताकि जो मुसलमानों ने मस्जिदों से दूरी बना रखी है, ये मस्जिदें हमारी पुर हो जाएं। वरना याद रखिए, जिस बस्ती जिस शहर की मस्जिदें आबाद नहीं होती, वो मस्जिद भी उस बस्ती वालों के लिए बद्दुआएं किया करती है। आज बंगाल के मुसलमानों से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत और जो परेशानी के दौर से हमारी कौम गुजर रही है, मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए गरीब मुसलमानों के खून पसीने की ये कमाई जो आपने जलसे की शक्ल में खर्च की है, ये जाया नहीं होना चाहिए। यहाँ से उठो तो आपके अंदर एक बेदारी होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और इस मकसद के तहत आप सबको बैठना होगा। मेरी बहनें, उनसे गुजारिश करता हूं एक बार फिर कि हमारी बहनों की आवाजें जो बार बार आ रही हैं, अगर इतना शोर शराबा रहा तो कैसे जलसा होगा। आप बजाय सुनने के आई हैं नेकियां कमाने के लिए, लेकिन इसी तरह से शोर शराबा करती रही तो नेकियां तो छोड़िए, साथ में गुनाह भर करके यहां से लेके जाएंगी। इसलिए हमारी बहनें खामोश हो जाएं। तो मेरे भाइयों, जलसे इसलिए होते हैं ताकि मुसलमान अकीदे के एतबार से मजबूत हो जाएं और बेहतर हो जाएं। जलसे इसलिए होते हैं ताकि हम मस्जिदों के करीब हो जाएं। जलसे इसलिए होते हैं कि हमारे नौजवानों की भारी तादाद जो आज शराब और नशे की आदी हो चुकी है, हम अपने नौजवानों को शराब और जुए और नशे से बाहर निकालें। जलसे इसलिए होते हैं ताकि हम अपने कौम के अंदर बेदारी पैदा करें, और जो हमारी कौम की बहन बेटियां जो शादी के लायक हो गई, लेकिन बढ़ती हुई जहेज और बढ़ती हुई फजूल खर्चियों की वजह से आज वो घरों में बैठी हुई हैं। जलसे इसलिए होते हैं ताकि हम अपनी कौम को बेदार करें और बताएं कि इस्लाम में शादी की हैसियत क्या है, ताकि हमारी बच्चियां इर्तिदाद की शिकार न हो, गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाने के लिए मजबूर न हो। इन्हीं बातों को लेकर के मैं इंशाअल्लाह आपके दरमियान आया हूँ, और साथ ही साथ ये दो जुमले मेरे दिल की तख्ती पर लिख के लेके जाना, दिल की तख्ती पर लिख के लेके जाना। जमाने में वही कौमें हुकूमतें करती हैं कि जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे हुए होते हैं, वही कौम दुनिया में तरक्की करती है और वही कौम दुनिया में अपनी अजमत के झंडे गाड़ती है। बंगाल के मुसलमानों, अगर आप सरबलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, अगर मुल्क में अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहते हो, तो अपने बच्चों के हाथों से कीमती मोबाइल लेकर के उनके हाथों में किताब थमा दो, उनके हाथों में कलम थमा दो। इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें हमारी बेदारी पैदा करेंगी। इन्हीं बातों के साथ तबरेज़ आलम कादरी कुछ मारूज़ात लेकर के शहर मोहब्बत बरेली शरीफ से हाजिर हुआ है। हजरात, हम लोग उधर ही के रहने वाले हैं, रामपुर जो बरेली शरीफ के करीब है। अब जरा गौर फरमाएं, अब वो सब लोग आराम से बैठ जाओ। बहनों, ए बहनी, आवाज बहुत आ रही है आप लोगों की, बंद कर दो। गलत बात है, बुरी बात है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह के हुक्म पर अमल करो।
व अतीउर रसूल, और रसूल पाक की फर्मा बरदारी करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फर्मा बरदारी करो। ये उलुल अम्र कौन लोग हैं? अगर इसको समझने के लिए हम तफसीर की गहराई में जाएंगे तो शायद मैं बहुत बोल दूं फिर भी आप नहीं समझ पाए। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल है। तो आयत का मफहूम ये हुआ, अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, और बाअमल उलमा का कहना मानो। आज हमारी कौम जो ज़वाल पजीर, हमारी कौम जो मुश्किलों का सामना कर रही है, आज हमारा मुआशरा जो ज़वाल पजीर है, इन्हितात की तरफ जा रहा है, उसकी वजह यह है कि ना तो हमने अल्लाह का कहना माना है, ना हमने रसूलुल्लाह का कहना माना है, और ना हम अपने उलमा के करीब हुए हैं कि जिनकी सोहबत से हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए। आज हमने अपने उलमा से दूरी बना रखी है, जिसका नतीजा यह है कि हम बेराह रवी के शिकार हो गए हैं। हजरात जरा गौर फरमाएं, तो आप अपने उलमा से करीब हों, अल्लाह का कहना माने, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करें, और अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करें ताकि उलमा की सोहबत आपको अल्लाह तक पहुंचा दे। इसी में कामयाबी मुकद्दर है, इसी में कामयाबी पिन्हा और पोशीदा है। हजरात गिरामी, किन उलमा की मैं बात कर रहा हूँ? आओ सुनो अपने नबी का फरमान। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। नबी इरशाद फरमाते हैं, खबरदार, दुनिया के सारे अच्छे लोगों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए खैर हैं, वो बाअमल उलमा हैं, और दुनिया के बुरों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए बेअमल हैं, गुमराह उलमा हैं, बदअकीदे उलमा हैं, बददीन उलमा हैं। हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा था कि आलिम किसे कहते हैं, और कौन सी चीज है वो जो आलिम के दिल से इल्म के नूर को खत्म कर देती है, इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है। तो हजरत उमर ने पूछा था, तो हजरत काब ने जवाब दिया कि आलिम उसको कहते हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो, और जो चीज उलमा के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म करती है वो लालच है। लालच, अमीरों के दरवाजों पर अपने लिए जाना, ये वो चीज है जो उलमा के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है। लेकिन किसी मस्जिद के जलसे, किसी मस्जिद की तामीर के लिए जा रहे हैं तो ये तो उलमा का फर्ज है ही। मदरसे की रसीद लेकर के जा रहे हैं तो अपने लिए नहीं जा रहे हैं, अपनी कौम और अपने मदरसे के लिए जा रहे हैं। और याद रखिए, चाहे ज़माना उलमा को कितना भी बुरा कहे, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का तहफ्फुज़ है और मुसलमानों की इज्जत बची हुई है और इस्लाम आगे बढ़ रहा है, ये हमारे गरीब उलमा की मेहनतों का नतीजा है, हमारे मदरसों की मेहनतों का नतीजा है। वरना कौन से इंजीनियर साहब को फुर्सत है कि मस्जिद का हाल जान लें? किस डॉक्टर साहब को फुर्सत है कि मदरसे के लिए कुछ सोच लें? कौन से इंजीनियर साहब सोच रहे हैं मदरसे के लिए? कौन से डॉक्टर साहब सोच रहे हैं मस्जिद के लिए? अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की टोपी सलामत है तो ये उलमाए बाअमल की मेहनतों का नतीजा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाई बातें मेरी समझ में आ रही हैं आप लोगों को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के थोड़ा सा एक बार बता दे मुझे, आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक। अब आप लोग हाथ आराम से रखिए, आराम से बैठिए। बार बार मैं आपसे नहीं कहूंगा हाथ उठवाइए, ये हजरत लोगों का स्टाइल होता है। मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब, ये जमजम साहब, माशाल्लाह, ये नकीब लोगों की अपना इनका तरीका होता है, अपना अंदाज होता है। अब गौर फरमाएं,
तो आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? आप कैसे समझेंगे कि ये अच्छा आलिम है, इसके पास बैठना चाहिए, और ये बुरा आलिम है, इससे दूर रहना चाहिए? हजरात तो सुन लो, जिस मौलवी का वजूद, जिस आलिम का वजूद अपनी कौम में और अपने इलाके में इंतशार बर्पा कर दे, समझ लो वो आलिम शर है। और जिस आलिम का वजूद मुसलमानों के दिल में मोहब्बतें पैदा कर दे, वो आलिम खैर है। जिस आलिम का वजूद हमें मस्जिदों से दूर कर दे, वो आलिम शर है। और जिस आलिम का वजूद हमें मस्जिदों के करीब कर दे, वो आलिम खैर है। जिस आलिम का वजूद हमें कुरान की तिलावत न सिखा सके, वो आलिम शर है। और जिस आलिम का वजूद हमें कुरान का कारी बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, हमें कलमा सिखा दे, वो आलिम खैर है। जरा तवज्जो फरमाएं और करीब आ जाइए। जिस आलिम का वजूद फितनों का सबब हो, वो आलिम शर है। और जिसका वजूद फितनों को दफन कर देता हो, वो आलिम खैर है। और करीब आ जाओ और जरा मुझे अर्ज कर लेने दो, एक कदम और आगे बढ़ जाओ। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे कि सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे आका मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन नज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे यहाँ हो भला, तुम जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जो मौलवी ये कहे कि या रसूलल्लाह कहना हराम है, या रसूलल्लाह कहना शिर्क है, या रसूलल्लाह कहना बिदअत है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना हराम है, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये बताए कि रसूलुल्लाह का मिलाद मनाओ और बोलते रहो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की खून, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जो आलिम ये कहे कि नबी पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है, वो आलिम शर है। और जो इमाम अहमद रजा दुनिया को ये बताए कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे हिदायत पे लाखों सलाम, वो आलिम खैर है। हत्ता के अलगर्ज ये कि जिस मौलवी का वजूद मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल के चिराग को बुझा दे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जिस आलिम का वजूद मुसलमानों के सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम शर इमाम अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप सोचते होंगे ये सारे उलमा तकरीर शुरू करते हैं तो आला हजरत से और खत्म करते हैं तो आला हजरत, ऐसा क्यों? अभी आपके इस इलाके से 1 महीना पहले मेरे पास फोन गया और कई बार कि बोले साहब आप हमारे यहाँ आइए, नाम नहीं बताएंगे, काम से मतलब रखिए, आप हमारे यहाँ आइए और हम सुन्नी लोग हैं, कादरी लोग हैं। तो मैंने कहा कादरी गौसे आजम को मानने वाले? बोले हाँ। तो बोले आपको हमारे यहाँ आना तो है, लेकिन आपको हमारे यहाँ आला हजरत की बात नहीं करनी। मैंने कहा क्यों?
बोले हम आला हजरत को नहीं मानते, मुआविया को नहीं मानते। मैंने कहा तुम जैसे सर पटक पटक के मर जाएंगे, मगर हजरत अमीर मुआविया जिनके जन्नती होने का इरशाद मेरे नबी ने किया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से अल्लाह के नबी ने दुआ की है, ये अल्लाह मेरे हादिया को हादी बना दे और महदी बना दे, यानी इसे हिदायत वाला बना दे और हिदायत देने वाला बना दे, जिसके लिए मेरे रसूल दुआ करें। अगर बंगाल की कोई ज़बान उनके खिलाफ खोले, याद रखना मुसलमानों, आज के दौर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो अपने बच्चों के ईमान की बचाने की ज्यादा जरूरत है। हमने इमाम अहमद रजा को इसलिए माना है। और बात आती है गौसे आजम की तो आला हजरत की, तो भाई आला हजरत से बड़ा कादरी कौन है? कौन है कादरी? मुझे दिखाए, नाम लेने से कोई कादरी नहीं होता। आला हजरत। और सुनो, चैलेंज के साथ कहता हूं कि पिछले 800 साल के अंदर दुनिया की हर जबान में गौसे आजम की बारगाह में मनक़बतें कही गई हैं, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि उर्दू अदब के उन हजारों अशार को एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा ने जो चंद अशार कहे हैं उन्हें एक तरफ रख दो। वो चंद अशार दुनिया के दूसरे शोरा के पूरे दीवान पर भारी हैं। हाँ, वही इमाम अहमद रजा जो दुनिया से चले गए, मगर कौम के बच्चे को ये सिखा गए कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, वाह वाह वाह, कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। हाँ, वही इमाम अहमद रजा जो दुनिया को सिखा करके गए हैं कि गौसे आजम इमाम का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। और लगे हाथों गौसे आजम की बारगाह से फैज हासिल करने के लिए आला हजरत के वो अशार भी सुन लीजिए ताकि मजा आ जाए। जब मेरे बरेली वाले आला हजरत गौसे पाक की बारगाह में बोले तो इस अंदाज से बोले, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक इधर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और आला हजरत पंजतन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं, यानी ए गौस आप पंजतन पाक के वारिस हैं, तो अर्ज करते हैं नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, मीह का माना बारिश होता है, फसल का माना मौसम होता है, गुलशन का माना बाग होता है। आला हजरत कहते हैं नबवी मीह ए गौसे आजम आप नबी के करम की सखावत की बारिश हैं, और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी है, अली वाला है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातिमी है, फातिमा वाला है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी है। नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर से सक और सक से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, फख्रे आका में रसा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सना ख्वानों में चेहरा तेरा। और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए कहते हैं अल्लामा कह रहे ए गौस को तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा बादलों से कहीं रुकती है, कड़कती बिजली ढाले छट जाती हैं, उठता है जो तेगा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, तूके वाला का जिक्र का है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म जश्ने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं कादरी। क्यों भाई साहब भाई, ये है कादरी। अब वो फोन वाले कह रहे थे हम कादरी हैं। अब मैं सबसे बड़े कादरी इमाम अहमद रजा, और सुन लो कान खोल करके, आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वाला और उनके नाम से जलने वाला या अपने दिल में जर्रा बराबर भी हसद रखने वाला सही सुन्नी हो ही नहीं सकता। सही सुन्नी नहीं हो सकता। उसके अकीदे में कहीं ना कहीं गड़बड़ है जी। आज के दौर में इमाम अहमद रजा सुन्नियत की पहचान है। एक मौलाना कादिर बख्श साहब जो सूबा बिहार के सहसराम के थे, बहुत बड़े मुकर्रिर थे। इसको सवाने है आला हजरत में अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमान ने लिखा है। मौलाना कादिर बख्श साहब जो सहसराम के थे, एक जगह तकरीर करने गए तो लोगों ने कहा हजरत हम नहीं जान पाते कौन सुन्नी है कौन वहाबी है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हजरत ने फरमाया चलो मैं तुम्हें ऐसी पहचान बता देता हूं जो इससे बड़ी पहचान तुम्हारे पास नहीं है। मौलाना कादिर बख्श साहब अलैहि रहमान ने फरमाया अगर किसी के ईमान को परखना हो कि सुन्नी है कि बदअकीदा, तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का नाम जिक्र कर दो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ लो सुन्नी है, और चेहरे का जुगराफिया बदल जाए तो समझ लो गड़बड़ है, बदअकीदा है। इसलिए सुधर जाओ। सुन्नी वो नहीं है जो सिर्फ फातिहा कराए, चादर चढ़ाए और आला हजरत से बुग़्ज़ रखे। ऐसे लोगों के पास जाइए भी मत। हजरत इतनी बातें कहने के बाद अब आइए जरा तवज्जो से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर? 5 चीजों पर। उसमें सबसे पहली गवाही ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दूसरी गवाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बोलो सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस तरह से 4 सुतून और छत मिलकर के घर बनता है, इसी तरह से ईमान है, इस्लाम है, जो 5 जिसकी बुनियादें, 5 चीज जिसके रुकन है। जरा गौर से सुनिए। सबसे पहली बात यह कि इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दूसरी बात, पहली गवाही ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दूसरी गवाही ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और उसके रसूल हैं। अपनी कौम के नौजवानों को होशियार करना चाहता हूं, बेदार करना चाहता हूं। ओ अपने हाथों में कड़े पहन करके घूमने वालों, मुस्लिम कौम के बच्चों, हाथों में कड़ा पहन करके घूमने वालों, और सेकुलर बनने के चक्कर में कुफरी बोली बोलने वालों, मुल्हिदों और मुश्रिकीन के त्योहारों में शरीक होने वालों, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। यहाँ का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने दीन पर मजबूती से कायम रहें।
लेकिन आज हमारे इस नौजवान को क्या हो गया है, जरा सा जोश दिला दो तो इसे यही पता नहीं है कि कर क्या रहा हूं, गाना क्या गा रहा है इसे पता ही नहीं है। गाने भी वो अकल का भी इस्तेमाल नहीं करते, और नारा चाहे इससे जो भी लगवा लो, थोड़ा सा लालच दे दो, कुछ भी बुलवा लो। मेरी कौम के जिम्मेदारों, मेरी कौम के बच्चों, ऐसा मत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर अमल अच्छे नहीं है तो आखिर में अल्लाह से उम्मीद ये है तौबा कर लोगे, अल्लाह जहन्नम में सजा भी देगा तो उसके बाद माफ कर सकता है, क्योंकि हमेशा जन्नत में ही रहना है मुसलमानों को। लेकिन गुनाहों की सजा तो मिलेगी ना। तो अगर ईमान महफूज है, ईमान सलामत है, तो फिर गिर पड़ के जन्नत में चले ही जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिस दिन जबान से कलमा कुफ्र निकल गया, जिस दिन जबान से ईमान के खिलाफ कोई बात निकल गई, तो हज़रात गिरामी हमेशा के लिए हमें जहन्नम में रहना पड़ेगा। इसलिए कड़ा पहनने वालों, अपनी पहचान कड़े से मत करो, अपनी पहचान सर पे टोपी होनी चाहिए। तुम्हारा चेहरा हो तो चेहरे पर दाढ़ी होना चाहिए, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। अब ये जवानी दोबारा न मिलेगी, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आज हमारे बच्चे इसलिए कड़ा पहनते हैं ताकि कोई ऐसी बात आ जाए तो हमें लोग मुसलमान न समझे और ये सोच करके हमें छोड़ दे। जरा तवज्जो बैठे सिराज भाई, अभी आपको मालूम है 2-3 साल पहले इसी झारखंड में हमारा एक बच्चा था जिसका नाम था तबरेज अंसारी। तबरेज अंसारी उसका नाम था, अभी भूले नहीं हो गया। उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। ये बोली बोल, उसने बोला, फिर कहा ये भी बोल, वो भी बोला। बुलवा भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। आज भी नेट पर वीडियो मौजूद है, सबूत मौजूद है। मार भी रहे हैं और बुलवा भी रहे हैं। मेरी कौम के बच्चों, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने नौजवानों को समझाओ कि कुफरी बोली इस्तेमाल ना करें। अगर अल्लाह ना करे जिंदगी में ऐसा कोई मरहला पेश आ जाए, कोई वक्त ऐसा आ जाए कि ईमान का लोग कुफरी बोली बुलवाएं, तब भी मत बोलना। इसलिए कि अगर मौत नहीं है तो कोई मार नहीं सकता। तवज्जो चाहूंगा, मौत नहीं है तो कोई मार नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, और मौत है तो कोई बचा नहीं सकता। ऐसे हालत में भी अगर तुमसे कोई कलमा-ए कुफ्र कहलवाए तो अपनी ज़बान को रोके रखना, कलमा-ए कुफ्र मत कहना। आखिरी वक्त तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, इसलिए कि अगर इसी हालत में मर भी गए तो शहीद कहलाओगे, और बच गए तो गाजी कहलाओगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाइयों, बातें आपके समझ में आ रही है कि नहीं? आपको कड़ा नहीं पहनना है, पहली बात। ए सुनो बेटा, जिंदगी में कितना भी मुश्किल मरहला आ जाए, अपने ईमान का सौदा सब मिलके बोलो इंशाअल्लाह आखिरी दम तक कलमा पढ़ते रहेंगे। अपने ईमान का सौदा कभी मत करना, इसलिए कि ईमान महफूज है तो सब ठीक, और ईमान का जनाजा निकल गया तो अल्लाह की मार पड़ेगी। इसलिए अपने बच्चों को यह समझाओ कि बेटा, जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है, मगर जबान से कभी कलमे कुफ्र मत कहना। ये जो पिलपिलापन हमारे अंदर आ गया है, इससे बचो, नरमी को दूर करो, ईमानी बोली बोलो। ईमान लाने के बाद एक मुसलमान की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है 5 वक्ता नमाज। हजरत, अगर जमीरुद्दीन भाई जमजम साहब अगर मुझसे कोई बात कहें कि हजरत 10 मिनट और बोल दीजिए, मैं इनकी बात पर तवज्जो न दूं, फिर दोबारा कहने लगे कि हजरत 10 मिनट और बोल दीजिए, फिर भी मैं तवज्जो न दूं, तीसरी बात ये फिर जरा गुस्से में कहेंगे कि 10 मिनट और बोल दीजिए, मैं फिर भी ना मानूं, तो ये नाराज हो जाएंगे कि नहीं?
और ऐसा नाराज होंगे कि शायद जिंदगी में दोबारा ना बोले। मेरे रब ने तकरीबन 700 बार मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में नमाज का जिक्र किया है, मगर हम फिर भी नहीं पढ़ते। तो मेरा रब नाराज होगा कि नहीं? मुसलमानों, आज रब की रहमत हमसे रूठी हुई है। अपने नाराज रब को मना लो, अपने रब को राजी कर लो। अब कोई हमारा कुरान पढ़ने नहीं आएगा, अब ना कोई हमारी हदीस पढ़ता, ना कोई कुरान पढ़ता। लोग आपको और हमको देखेंगे और इस्लाम से मुतासिर होंगे। एक जमाना वो था, लोग कहा करते थे ये मुसलमान है, मर जाएगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। थोड़ा सा बोलिए। एक जमाना वो था, लोग दाढ़ी वालों से सौदा खरीदते थे, कहते थे ये दाढ़ी वाला है, कम नहीं तोलेगा। एक जमाना था जब मुसलमान आया करते थे तो लोग खड़े हो जाया करते थे। एक जमाना था औरतें डरा करके अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी, बेटा चुप जा मुसलमान आ रहा है। ऐसा रौब था तुम्हारा। आज हमारी बदअमलियों के नतीजे में हम यहां तक पहुंच गए हैं कि अब न कोई हमारा कुरान पढ़ता है, न कोई हमारी हदीस पढ़ता है। और मेरे बच्चों, ये तुम्हारे कांधों पर जिम्मेदारी है, तुम्हारे कांधों पर। और मेरी बात सुनो, हमसे ज्यादा इस्लाम की खिदमत आप कर सकते हो, हमसे ज्यादा इस्लाम आप फैला सकते हो। क्योंकि हम तो मदरसे से आए मस्जिद पहुंच गए, मस्जिद से आए अपने घर पहुंच गए, अपने घर से आए कहीं जलसे में गए, मुसलमानों के साथ आए, मुसलमानों के साथ बैठक हुई, मुसलमानों को खिताब किया और वापस मुसलमानों में चले गए। जमाने में आप रहते हो, समाज में आप रहते हो, मार्केट में लोगों के साथ, दुनिया के सारे धर्म के लोगों के साथ, मार्केट में दुकानें आपकी हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास वालों को इस्लामी अखलाक से मुतासिर करो। अगर तुम्हारी दुकान पर 1000 का ग्राहक खड़ा है और इधर मस्जिद से आवाज आ जाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो कह दीजिए अजान हो गई है, मुझे नमाज पढ़नी है। अगर उस ग्राहक का पैसा तुम्हारी ही किस्मत में लिखा है तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो कोई हमें दे नहीं सकता। मगर दुनिया को यह पता चल जाएगा कि इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है, तो आजाद हो जाए तो मस्जिद का रुख इख्तियार कर लो। और जब किसी से बोलो तो सच बोलो, ऐसा बोलो ताकि दुनिया को लगे ये मुसलमान है। और जब किसी से वादा करो तो दुनिया को लगे, ऐसा वादा करो तो निभाओ ताकि दुनिया को लगे ये मुसलमान है। जब अजनबी औरतें सामने पड़ जाएं तो निगाहों को नीचे कर लो ताकि दुनिया को पता चल जाए ये मुसलमान का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है। जब बोलो तो सच बोलो, चलो तो सच्चाई के रास्ते पर चलो। खाओ तो ऐसे खाओ जैसे मेरे नबी ने बताया है, पियो तो ऐसे पियो जैसे मेरे नबी ने बताया है, ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो इन गुलामों का इमाम कितना अच्छा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह 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 वाह। अभी वो दवाइयों वाले बाबा, दवाइयों वाले बाबा, उन्होंने कहा था अभी 3-4 दिन पहले कि मुसलमान के लिए नमाज जरूरी है, उसके बाद जो चाहे करो। दुनिया को बता दो नमाज क्या है, दुनिया को बताओ मुसलमान क्या है। सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान बनो। समझ गया? अब सुनिए अल्लाह का फरमान। अल्लाह ने मुख्तलिफ सेगों के साथ 700 बार नमाज का जिक्र किया है कुरान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और देखिए ऐसा है, इसका इको बंद कर दो भैया, इको बंद करके आवाज बढ़ाओ।
देखिए आप परेशान मत करिए, अब जो भी है नहीं ठीक है, आप लोग थोड़े सा तवज्जो सुने। बिल्कुल माशाल्लाह जलसे का माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ और उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, और कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। जब बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो फिर उनके बिस्तर अलग अलग कर दो। ये आपके और हमारे नबी फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में, नमाज पढ़ने में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी विधवा का बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद जाता है वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब मुसलमानों, ये आपको फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद हमें शैतान का झंडा उठाना है या महबूबे रहमान के दीन का झंडा उठाना है। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, तवज्जो सुनिएगा, कि मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर ले, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तो आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं उन लकड़ियों में आग लगा दे, और जब आग लग जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा यह दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि मस्जिद में अजान पढ़ दे, और जब अजान हो जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा यह दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि नमाज पढ़ाए, मस्जिद में इमामत करे। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। बेनमाजी को मरते वक्त ऐसा प्यासा मरेगा कि 7 समंदर का पानी भी उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। कब्र में जाएगा तो अज़दहा, डेंजर सांप ऐसा मारेगा कि 70 हाथ जमीन के नीचे धंसा देगा, फिर निकालेगा, फिर मारेगा। और मैदान महशर में सबसे ज्यादा सख्ती के साथ अगर किसी चीज का हिसाब होगा तो वो नमाज का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसलिए कम से कम मालूम नहीं किसकी जिंदगी की शाम कब हो जाए, कब कौन मौत के आगोश में चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की भी नमाज छोड़ी तो वो कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया, कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया। अब वहां से पलटी खाने में कितनी देर लगेगी? ये हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पर सख्तियां हो रही हैं ये सिर्फ इस वजह से है ताकि हम अपने इस्लाम से फिर जाएं, घर वापसी हो जाए। अरे घर वापसी मुसलमानों की नहीं होगी, हर बच्चा दीने फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम पर पैदा होता है। घर वापसी हमारी नहीं होगी, हम तो घर पहले ही से वापस हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने मुसलमान के घर में आंखें खोली हैं, मगर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क है नमाज का। तो मुसलमानों इस नमाज को सीने से लगा लो, अपने काम छोड़ दो मगर नमाज ना छोड़ो।
अपने काम छोड़ दो मगर नमाज न छोड़ो। कितनी मस्जिदें हमारे हाथों से निकल करके चली गई हैं सिर्फ इस वजह से कि हम नमाज नहीं पढ़ते। कितनी मस्जिदों पर वहाबियों ने कब्जा कर रखा है इसलिए कि ये सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब तो नमाज के आदी हो जाओ। और एक दिन मेरे नबी ने नमाज का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए तीन चीजों का जरिया होती है। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए कमाले ईमान की दलील होगी, यानी उसका ईमान मुकम्मल है इसकी दलील होगी। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए नूर का जरिया होगी। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया नहीं होगी। और जो नमाज नहीं पढ़ता नबी फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके कमाले ईमान की दलील नहीं होगी। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके लिए नूर का जरिया नहीं होगी। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया नहीं होगी। और फिर मेरे नबी ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र कारून के साथ होगा, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, उसका हश्र हामान बिन खलब के साथ होगा। तो मेरे सुन्नी भाइयों अगर अपना हश्र कारून के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। अपना हश्र फिरौन के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। अपना हश्र हामान के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। और अपना हश्र मेरे नबी के कदमों में चाहते हो तो नमाज पढ़ो। गौसे आजम के झंडे के नीचे उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। मुजाहिद मिल्लत की छतरी के नीचे उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए कि इस्लाम में नमाज से भी ज्यादा कोई चीज अहम है? तो नमाज पढ़ने की आदत डालेंगे कि नहीं? और जिस तरह से नमाज मर्दों पर फर्ज है इसी तरह से नमाज औरतों पर भी फर्ज है। अब इतना कहने के बाद जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी। हमारे 25 से 30% नौजवान शराब और जुए के बारे में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अदब से आप लोग बैठे हैं सुन रहे हैं इंशाल्लाह। अब इन खास बातों को अपने दिल की तख्ती पर लिखो। हमारे 25 से 30% नौजवान शराब पीते हैं, नशा करते हैं और वो शराब की एक किस्म है बियर। इनसे कहो शराब मत पियो तो कहते हैं हजरत ये तो बियर है, ये ताकत का जूस है। हर छोटी हर वो चीज जिसमें नशा हो इस्लाम में वो चीज हराम है। हर नशा लाने वाली चीज चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा वो इस्लाम में हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो से सुनिएगा, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा। अल्लाह फरमाता है ए नबी लोग आपसे जुए और शराब के बारे में सवाल करेंगे। किस बारे में? जुए और शराब के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, आप कह दीजिए ए नबी आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है, यानी शराब पीने में भी और जुआ खेलने में भी। व मनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए शराब और जुए में कुछ फायदा भी है, कुछ फायदा भी है। शराब में भी फायदा है, जुए में भी फायदा है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा, और अल्लाह फरमाता है कि शराब और जुए का गुनाह उनके फायदे से बढ़ करके है। तो ये कुरान कहता है कि शराब और जुए में फायदा है, लेकिन कुरान कहता है इन दोनों में बड़ा गुनाह है। शराब का क्या फायदा? शराब का फायदा यह है कि एक पौवा कोई माज़अल्लाह पी लेता है तो नशा आ जाता है, टेंशन उसका खत्म हो जाता है। बोलो यही तो फायदा है। अरे भाई जो पीता होगा उसे मालूम, हमें तो नहीं मालूम, हमें तो इतना ही मालूम है जो किताबों में पढ़ा, बुजुर्गों से सुना।
मगर यही है कि उससे नशा आता है, टेंशन दूर हो जाता है। तो शराब का फायदा यह है कि नशा आया, लज्जत मिली, सुरूर मिला, टेंशन खत्म। मगर नुकसान यह है कि कभी अरिंदा के नाले में पड़े हैं, कभी एगरा के नाले में पड़े हैं, कभी इस खेत में पड़े हैं, कभी उस खेत में पड़े हैं। ये नुकसान है। जुए से भी फायदा है। जुए से फायदा क्या है? जेब में 5,000 रुपया है, जुआ खेल दिया तो कभी कभी 1 लाख बन गया। लेकिन नुकसान क्या है कि जेब में 5 लाख है, जुआ खेलने बैठ गए तो 1 लाख हारे, 2 हारे, 3 हारे, 4 हारे, 5 हार गए, जमीन हार गए, बीवी का जेवर हार गए, एक दिन बीवी भी हार गए। ये नुकसान। तो इस्लाम में शराब को डायरेक्ट एक साथ नहीं हराम किया गया, एक बार में। पहले यह आयत उतरी तो जो कुछ लोग उनकी समझ में बात आ गई तो वो शराब से दूर हो गए। लेकिन कुछ लोग फिर भी पीते रहे, हत्ता के एक सहाबी रसूल के यहाँ दावत थी। सब लोग सहाबाए किराम वहां जमा हो गए, दावत खाई, खाना खाया और उसके बाद सब लोगों ने शराब पी ली। और उसके बाद वुजू करके नमाज पढ़ाने लगे। तो पढ़ना चाहिए था कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु। तो पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून। क्यों मैं हजरत ऐसे है ना, यानी काफिरों जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। और आबुदु मा ताबुदून का मतलब हुआ कि जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसे तुम पूजते हो, मैं उसे पूजता हूं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा। ऐ ईमान वालों, जब नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाना। ये दूसरी आयत नाज़िल हुई। फिर मेरे रब ने फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। अल्लाह ने फरमाया ए मुसलमानों, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम, शराब और जुआ और बुत और पांसे कुरआ के तीर, रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान के गंदे काम हैं। फज्तनिबूहु, तो ए मुसलमानों इन सब चीजों से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया कि शैतान यही चाहता है कि जुए और शराब के जरिए से तुम में आपस में लड़ाई करवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। फहल अंतुम मुंतहून, तो अल्लाह फरमाता है तो क्या अब तुम शराब और जुए से रोकोगे, बाज आओगे? ए जलसे में बैठने वालों, काश बैठे बैठे अपने रब से कह दो हाँ रब हम बाज आए, बाज आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर। नबी इरशाद फरमाते हैं शराब से बचो, चूंकि हर बुराई का दरवाजा खोलने वाली है शराब। उम्मुल खबाइस कहा गया है शराब को। हर बुराई की जड़ है शराब, हर बुराई की जड़ है बियर, हर बुराई की जड़ है शराब। इसलिए शराब से बचो, ये मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं। और बहुत से मौके पर ऐसा होता है कि लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव कभी मुखिया का, कभी चेयरमैनी का, कभी तरह तरह के, तो खुद तो शराब नहीं पीते हैं मगर दूसरों को ला के पिलाते हैं। और बाज़ लोग तो शराब नहीं पीते मगर दूसरों के लिए लाते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं लअनल्लाहुल खम्र व शारिबहा व साक़ियहा व मुब्ताअहा व बाइहा व आसिरहा व मु'तसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि व आकिल समरिहा
नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह की लानत हो शराब पर और अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर और अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर और अल्लाह की लानत हो शराब खरीदने वाले पर और अल्लाह की लानत हो शराब बेचने वाले पर और अल्लाह की लानत हो शराब बनाने वाले पर और अल्लाह की लानत हो शराब बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत हो उस पर जो जिसके लिए शराब भागा के ले जाई जा रही है और अल्लाह की लानत हो उस पर भी जो शराब को उठाकर दूसरे के लिए लेकर जा रहा है और अल्लाह की लानत हो शराब का पैसा खाने वाले पर भी 10 तरह के लोगों पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। शराब पर लानत, शराबी पर लानत, शराब पीने वाले पर लानत, शराब पिलाने वाले पर लानत, शराब बेचने वाले पर लानत, शराब खरीदने वाले पर लानत, दूसरे के लिए शराब खरीदने वाले पर लानत, उठा कर ले जाने वाले के लिए लानत, शराब का पैसा खाने वाले पर लानत। हज़रात अभी 3-4 महीने पहले हमारे भारत के पार्लियामेंट में ये बहस चल रही थी कि हिंदुस्तान में जो जितने एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, ये ज्यादातर नशे की वजह से होते हैं, शराब के नशे की वजह से होते हैं। हिंदुस्तान में नशा बढ़ रहा है, लोग शराबियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो हमारे मुल्क में बहस ये चल रही थी कि शराब से नौजवानों को बचाया जाए, शराब से भारतीयों को बचाया जाए, शराब से हिंदुस्तानियों को बचाया जाए। ये हमारे पड़ोस में सूबा बिहार है, इसी बंगाल के पड़ोस में सूबा बिहार है, इसी बिहार में शराब को बैन कर दिया गया है, शराब को बंद कर दिया गया है। बड़े बड़े होटलों में जाइए, वहां लिखा मिलेगा कि यहाँ बैठ कर तुम शराब नहीं पी सकते हो। बिहार की हुकूमत कह रही है शराब बंद है और आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क इस बात पर गौर कर रहे हैं कि शराब को बैन कर दिया जाए, शराब को बंद कर दिया जाए। मुसलमानों अपनी किस्मत में नाश करो। तुम ऐसे नबी के मानने वाले हो कि भारत की पार्लियामेंट जो आज सोच रही है वो ये तुम्हारे नबी 1400 साल पहले तुम्हें मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना तबरेज़ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना तबरेज़ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो भाई, बिहार में शराब बैन है ना? पार्लियामेंट में बहस चल रही है। अल्लाह का शुक्र है कि जो दुनिया आज से समझ रही है, हमारे पैगंबर ने वो बात 1400 साल पहले दुनिया को बताता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया शराब से बचो, क्योंकि क़यामत के दिन जब शराबी आएगा तो उसकी ज़बान सीने तक लटकी हुई होगी, मुंह से लाल निकल रही होगी, चेहरा काला हो गया होगा, अपने हाथों से अपने सर को पीट रहा होगा। गौर करने का मकाम है, ए रब से छुप छुप के शराब पीने वालों, आज दुनिया से छुप जाओगे, लेकिन क़यामत के दिन शराबियों को नंगा होना पड़ेगा और दुनिया समझ जाएगी, ये दुनिया समझ जाएगी कि ये शराबी था दुनिया में। इधर गौर करिए, तवज्जो चाहो, बस भाई पूरी बात हो जाए और उसके बाद माशाअल्लाह हजरत अल्लामा फुरकान नज़र मंजरी साहब जो माशाअल्लाह मुल्क के बड़े कामयाब नौजवान खतीब, बहुत सारे मुल्क के जलसों में उनकी शिरकत होती है और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस के तनहा खतीब होते हैं और बड़े कामयाब तकरीर फरमाते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इन्हें सलामत रखे। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह उनकी तकरीर आप सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत दोज़ख में जब दोज़खी को प्यास लगेगी और जब वो पानी मांगेगा, जब वो पानी मांगेगा तो पीने के लिए दोज़खियों के जख्मों की पीप उसे से जाएगी। याद रहे
शराब पीने के नुकसान बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस में तो यहाँ तक है कि शराबियों के साथ उठो ना, उनके साथ बैठो ना, उनके साथ ना उठो ना बैठो, अगर वो बीमार हो जाए तो उनकी इयादत न करो। जो शराब का आदी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शराब पिए फिर तौबा कर ले, फिर शराब पिए फिर तौबा कर ले, फिर शराब पिए फिर तौबा कर ले, ऐसे शख्स को दुर्रे मारे जाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे। और जो चौथी बार शराब पी ले इस्लामी हुकूमत में उसकी सजा कत्ल है। समझ मेरी बात सुनो भाई, आज के दौर में भारत के संविधान में शराबियों की सजा क्या है? तो सुन लो मेरे भाई, शराबियों की सजा यह है कि जितने शराबी हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए। कोई भी आदमी शराबी को अपने घर दावत में ना बुलाए, कोई भी आदमी शराबी से बात ना करे, कोई भी आदमी शराबी की अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत ना करे। अगर गांव बस्ती वालों ने शराबी के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया तो उलमा फरमाते हैं कि पूरी बस्ती गुनाहों का शिकार होगी, गुनाहों में मुलव्विस होगी। इसलिए जहां शराबी अपने लिए बोझ है, अपनी कौम के लिए भी बोझ, इसलिए इन बढ़ते हुए शराबियों की तादाद हमारे समाज के लिए नासूर है, नासूर। इसलिए खुदा के वास्ते मुसलमानों अपने हाल पर रहम करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। कहीं ऐसा ना हो कि शराब पीते पीते किडनी, लिवर, जिगर सब खराब हो जाए और तुम्हारे बच्चे जो बादशाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं यतीमों वाली जिंदगी गुजारे और दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाए। कम से कम अपने बच्चों पर तो तरस खाओ। तुम उस नबी के मानने वाले हो। हजरत अली का यौम पैदाइश है आज। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी जगह शराब हो, गड्ढा हो और उसमें एक कतरा शराब का डल जाए, फिर वहां मीनार बन जाए तो उस मीनार पर खड़े होकर के मैं अजान नहीं पढ़ूंगा। फरमाते हैं मौला अली अगर किसी नदी में शराब का एक कतरा गिर जाए तो शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर वो दरिया सूख जाए और उस पर घास उगाए, हजरत अली फरमाते हैं मैं उस घास को अपने जानवरों को नहीं चराऊंगा, नहीं खिलाऊंगा। तो बताओ भाइयों, शराब बुरी चीज है कि नहीं? सब लोग मेरे साथ हाथ उठा के बताएं। शराब बुरा है ना? तो हमें बचना चाहिए कि नहीं? ये पीछे वाले नहीं हाथ उठा रहे, सब लोग मिलकर हाथ उठाएं मेरे साथ, हाथ उठाए रहिएगा। अल्लाह की बारगाह में हम सबको आज तौबा करनी है। इस महफिल में आए हो मुजाहिद मिल्लत की रूह पाक हासिल है। मेरे नबी मदीने से देख रहे हैं, शैतान के काबू में मत जाओ, जलसे को कामयाब कर दो और इस मजलिस में अल्लाह के सामने हाथों को उठा करके वादा कर लो। अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि मौला हमारी दुआ को कबूल फरमा। सभी लोग हाथ उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह हम शराब नहीं पिएंगे। शराब पीने वालों को शराब से बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस पर कायम भी रहे। और ये देखिए मेरे हाथ में 10 का नोट है, तो जिस तरह से हमें अपने बच्चों को शराबी से बचाना है, इसी तरह से अपने बच्चों को वहाबी से भी बचाना है। क्योंकि शराबी के पास में बैठने वाला शराबी हो सकता है तो वहाबी के पास में बैठने वाला वहाबी क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए इन खोखली नमाजों पर मत जाना। अगर इमाम सुन्नी है तो उसके पीछे नमाज पढ़ना, अगर वहाबी है तो उससे दूर चले आना, नमाज मत पढ़ना। और ये मत समझना ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। आज के दौर में इमाम अहमद रजा ने सुन्नियत को बिल्कुल निखार कर रख दिया है। जो लोग इमाम अहमद रजा की फिक्र से दूर रहते हो उनके पीछे नमाज मत पढ़िए। जो सुन्नियत के दामन से दूर है उनके पीछे नमाज मत
पढ़िए। ये देखिए भारत की सबसे ज्यादा तोड़ती हुई करेंसी 10 का नोट, ये मेरे हाथ में 10 का नोट है। इस पर बना है एक बना है ना, उसके बाद 0, कितना हो गया 10। इसी पर 1 0 और लगा दो, माल बना 100 रुपया। उसी पर 1 0 और लगा दो 1000। उसी पर 1 0 और लगा दो 10,000। उसी पर 1 0 और लगा दो 1 लाख। यानी ये 1 बना है, इस पर 1 0 लगा रहे हैं तो 10 है, 2 0 लगा रहे हैं तो 100 है, 3 0 लगा रहे हैं तो 1000 है, 4 0 लगा रहे हैं तो 10,000 है, 5 0 लगा रहे हैं तो 1 लाख है। अब एक काम करिए, इस 1 को हटा दीजिए। अब बताइए कितना बचा? 0 0 0 0 0। एक रात तक 0 लगाते रहो, फिर भी 0 रहोगे। कलकत्ता तक 0 लगाते रहो, फिर भी 0 रहोगे। भुवनेश्वर तक 0 लगाते रहो, फिर भी 0 रहोगे। पटना तक 0 लगाते रहिए, फिर भी 0 ही रहोगे, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। इस छोटी सी मिसाल के साथ अर्ज कर गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। शरिया ताजुश शरिया, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, या अली या अली। अल्लाहु अकबर। जहां हमें शराबियों से बचाना है, वहां इन वहाबियों से भी बचाना है। और जितने वहाबी हैं और सुन्नी तो हैं पिलपिले, उनसे भी बचाना है ना, पिलपिलों से भी बचाना है। और हजरत अली को जो नबी के बाद बता रहे हैं, अली अली दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। ये सर पटक पटक के मर जाएंगे, मगर जिस सिद्दीक को मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में मुसल्ले पर खड़ा कर दिया है, उसका पहला नंबर कोई नहीं छीन सकता। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल है, जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। नबी का हर सहाबी काबिल एहतराम है, इसलिए किसी भी सहाबी की अदना सी तौहीन ईमान का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए चाहे जितना बड़ा पीर हो फकीर हो, अगर हजरत अली का वो हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख है, तो ऐसे पीर और फकीर को अपनी बस्ती से डंडे मार करके बाहर निकालिए। अच्छा, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैंने सोचा था पिछले 1 साल से जो मसला हिजाब का चल रहा है अपने मुल्क में, उस हिजाब पर जरूर बात करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी। ये जितनी भारी तादाद में मेरी बहनें आई हुई हैं, इनसे ये गुजारिश करूंगा कि बंगाल की मुसलमान औरतें तो साड़ियां पहनती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमान औरतें साड़ियां नहीं पहनती। तो साड़ियां आपके कल्चर में दाखिल हैं, मगर साड़ियां ऐसी पहना करो कि आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा अजनबी मर्दों के सामने जाहिर नहीं होने पाए। आज सोशल मीडिया और इंडिया की ये दोगली मीडिया हमसे पूछ रही है, कुरान में हिजाब कहाँ आया है, पर्दा कहाँ आया है। मेरी मुसलमान बहन, कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र आया है, पर्दे का जिक्र आया है। इंशाल्लाह उसको फिर कभी जिक्र करूंगा, मगर आज जब बात आई है मुसलमान औरतों के हिजाब और
पर्दे पर, तो मुसलमानों की इज्जत बचाना मेरी बहन तेरे हाथों में है। तुम 80% नहीं 100% अपने चेहरों को ढका करो, बिना जरूरत अपने घर से ना निकला करो, कामयाब औरत बन के दिखाओ। और अब मार्केट की आदतें छोड़ दो, अगर कहीं जाओ तो आपका चेहरा भी ढका हो, आपका जिस्म भी ढका हो, आप 100% पर्दा करके दुनिया को दिखा दो कि इस्लाम में मुसलमान औरतों के लिए पर्दा कितनी जरूरी है। क्योंकि जो औरत नेक होती है उसी के घर में अच्छी औलाद पैदा होती है। आज मुजाहिद मिल्लत के नाम पर जश्न मना रहे हो तो क्या समझ रहे हो मुजाहिद मिल्लत कोई आम घर में पैदा हो गए? अरे जब बाप नेक कमाई खिलाता है औलाद को और जब माँ पर्दे वाली होती है तो उस घर में नेक शख्सियतें जन्म लेती है। इसलिए साफ तौर पर ये जुमले दिल की तख्ती पर लिख लेना। आज के दौर में माओ का नेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। क्या आपने देखा नहीं कि माँ जब नमाज पढ़ती है तो छोटा सा बच्चा भी करीब में आकर के खड़ा हो जाता है और वो भी नमाज पढ़ता है, वो भी वुजू करता है। पता चला जिसकी माँ अच्छा ऐसा माँ अच्छी ऐसा बच्चा भी अच्छा। माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब सब जिंदादार होती है तो बेटा भी इबादत गुजार होता है। और क्लियर कर दूं, माँ जब नेक होती है तो बेटा मेरा पीर और मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया होता है। माँ जब साहिदा होती है तो बेटा मुजाहिद मिल्लत होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा करियर का साबिर पिया होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सज्जिदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। और माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। इसलिए मेरी बहन, चाहे कोई कहे या न कहे, लेकिन हर अजनबी मर्द से तुम्हारे लिए पर्दा जरूरी है। पर्दा करो और आप मुसलमान बन जाओ, चलते फिरते मुसलमान बन जाओ, ताकि दुनिया हमें देख करके सबक हासिल करे। अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद। बंगाल के मुसलमान, सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हेलो 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 हेलो।